Hello everyone. In this video, I will explain JEE Advanced 2021 Definite Integration Question. सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं। क्या गिवन है? f एक फंक्शन है जिसका डोमेन है -π/2 से +π/2, कोडोमेन है ऑल रियल नंबर। तो ये हम सबको पता होता है, यदि कोई फंक्शन a से b में डिफाइन होता है तो फर्स्ट वाले सेट को हम लोग डोमेन बोलते हैं और सेकंड वाले सेट को कोडोमेन बोलते हैं। तो ये यहाँ पर डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया। ठीक है। उसके बाद एफ जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन ही हो गई। उसके बाद उन्होंने बोल रखा है कि F0 1 के इक्वल है, दैट इज ऑल्सो फाइन। इसके बाद बोल रहे हैं एफ टी का 0 से π/3 में इंटीग्रेशन 0 आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है। तो क्वेश्चन समझने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी इंफॉर्मेशन गिवन है ना। जनरली क्या होता है कि जे एडवांस का क्वेश्चन समझने में ही कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो काफी सिंपल है। अब उसके बाद पूछ क्या रहे हैं वो लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो ए ऑप्शन को हमें चेक करना है, बी को करना है, सी को करना है, डी को करना है ना। तो ए और बी तो हम लोग बाद में रीड करेंगे, पहले सी और डी थोड़ी सी सिंपल दिख रहे हैं हम लोगों को, है ना। तो पहले सी और डी चेक कर लेते हैं। जैसे डी में देखो तो एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है, साइन एक्स इंटू जीरो टू एक्स एफ टी डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर की लिमिट क्या होगी ये हमें निकालना है। तो एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन के किसी भी क्वेश्चन में यदि लिमिट जो है वो वेरिएबल दिख रही है ना, अपर लिमिट या फिर लोअर लिमिट, कभी भी वेरिएबल दिख रही है तो वहां पर 99% केस में न्यूटन लेबनिज फार्मूला की हेल्प से डिफरेंशिएशन होता है, और वो काफी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेट इंटीग्रेशन की किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको लिमिट वेरिएबल दिख रही है तो न्यूटन लेबनिज फार्मूला की हेल्प से आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, वो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर लिमिट वेरिएबल है तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा वाला इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तब हम इस लिमिट को सॉल्व करेंगे, है ना। एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है तो एक्स स्क्वायर भी जीरो को अप्रोच करेगा, मतलब डिनोमिनेटर हमारा जीरो को जा रहा है। न्यूमरेटर क्या होगा, एक्स जीरो को जा रहा है तो साइन ऑफ जीरो जीरो, और जीरो टू जीरो एक्स की जगह पे जीरो डाल देंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब न्यूमरेटर भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर भी जीरो को अप्रोच कर रहा है ना। इसका मतलब जीरो अपॉन जीरो का ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो क्या करेंगे, लॉपिटल लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल, है ना। एल हॉस्पिटल या फिर लॉपिटल हम लगा सकते हैं, इसमें लगा दोगे आराम से आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। बट थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा बट थोड़ा सा हो सकता है। यदि आप डायरेक्टली लॉपिटल लगा दे रहे हो तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। न्यूमरेटर में आपको ध्यान रखना होगा कि प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन और इस पूरे को क्या मानोगे, सेकंड फंक्शन। प्रोडक्ट रूल से आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का 2x, इससे सिंप्लीफाई करोगे आराम से हो जाएगा। बट उससे पहले थोड़ा सा आप दिमाग लगा लो। तो ये जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर लिखा है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो डिनोमिनेटर में ये एक्स स्क्वायर लिखा है तो इस एक्स स्क्वायर को क्या हम लोग एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, लाइक दिस, एक्स इंटू एक्स। इसका बेनिफिट ये होगा कि ये वाली क्वांटिटी आपकी वन बन जाएगी। लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स वन बन गया। अब हमारे पास क्या बचता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो जीरो टू एक्स एफ टी डी टी अपॉन एक्स बचता है। तो अभी भी जीरो अपॉन जीरो का फॉर्म है, बिकॉज डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है और न्यूमरेटर लिमिट जीरो टू जीरो डेफिनेट इंटीग्रेशन की, तो वो जीरो हो जाएगा। न्यूमरेटर भी जीरो, डिनोमिनेटर भी जीरो। तो अब आप इसको लॉपिटल की हेल्प से डिफ्रेंशिएट कर दो। तो न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, टी की जगह पर अपर लिमिट को पुट करेंगे इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन -1, इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1, माइनस टी की जगह पे लोअर लिमिट को पुट करोगे तो एफ ऑफ जीरो इंटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो ये तो जीरो हो जाएगा, है ना। डिनोमिनेटर में एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, फाइन। एंड लिमिट जा रही है हमारी एक्स अप्रोचेस टू जीरो पर, तो ये बन जाएगा हमारे पास एफ ऑफ जीरो, और एफ ऑफ जीरो में 1 गिवन है तो ये 1 आ गई। इसका मतलब डी ऑप्शन वाली जो लिमिट है उसकी वैल्यू 1 आ रही है, बट वो बोल रहे हैं -1 है, तो ये गलत बोल रहे हैं, इसलिए डी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, यदि आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हो न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को तब भी हो जाएगा, बट थोड़ा सा लेंदी होगा, है ना। यदि आप पार्शियली लिमिट निकाल लो ये साइन एक्स अपॉन एक्स, थोड़ा सा दिमाग लगा के ना, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है तो आप ले सकते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन में होता तो कई बार ले सकते हो, कई बार नहीं ले सकते हो, हमेशा नहीं ले सकते। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि ये नॉन जीरो नंबर बन रही है। यदि कोई भी एक्सप्रेशन मल्टीप्लीकेशन में है और लिमिट को पुट करने पर नॉन जीरो बन रहा है तो आप ले सकते हो, तो ये हमने ले लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं, सी को। तो सी के लिए अगेन पहले तो हम चेक करते हैं कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म है। एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ई की पावर जीरो, मतलब डिनोमिनेटर
1 माइनस 1, ई की पावर 0 1 होता है, तो डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है। व्हाट अबाउट न्यूमरेटर? ये 0 और ये भी 0, तो न्यूमरेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो आप इसमें भी लॉपिटल लगा सकते हो। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। न्यूमरेटर में अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान के। बट फिर से यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो तो लगा लो। देखो कैसे, ये लिखा है ई की पावर एक्स 1 - ई की पावर एक्स स्क्वायर, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ, और इस एक्स स्क्वायर को बैलेंस करने के लिए मैं एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी लिख रहा हूँ। एक्स इंटू एक्स मैंने लिख लिया है ना। यदि आप चाहो तो एक्स स्क्वायर ही लिख लो, एक्स स्क्वायर लिख लिया है ना। तो अब ये वाली लिमिट का हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है? वैसे तो हमें पता होता है ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पर 1 होता है ना। बट ये क्या लिखा है, 1 - ई की पावर एक्स स्क्वायर है, तो ये -1 आ जाएगा, माइनस को कॉमन ले लेना, है ना। तो ये आ गया आपके पास -1, राइट। अब ये जो x है और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, तो एक x को आप कैंसिल कर दो, एक x एंड एक x कैंसिल हो गया। अब हमारे पास न्यूमरेटर में जो बचता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इंटीग्रेशन 0 से x एफ टी डी टी अपॉन में x, ये बच रहा है हमारे पास, है ना। तो फिर से चेक करो कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है, डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, न्यूमरेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 0/0 का फॉर्म है। यदि ये 0/0 का फॉर्म है तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। लॉपिटल लगा सकते हैं, लगाओ लॉपिटल। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पर न्यूमरेटर बन जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स, सेम तरीके से t की जगह पे x को पुट करोगे, अपर लिमिट को पुट करोगे, इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1, और लोअर लिमिट को पुट करके लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0 बनेगा, अपॉन में ये जो x था, x का डिफरेंशिएशन 1। तो ये कितना बनेगा हमारे पास, दिस विल बी लिमिट x अप्रोचेस टू 0, this will be limit x approaches to 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, न्यूमरेटर बन जाएगा एफ एक्स इंटू 1, डिनोमिनेटर बनेगा 1, और x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 0, एंड एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, ये गिवन है एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 कितना दे रखा है, 1 दे रखा है ना। एंड एक चीज और, ये जो -1 था, तो ये -1 यहाँ पर आएगा, ठीक। तो इस -1 को मैंने बाहर लिख लिया था, ये -1, कौन सा वाला -1, ये जो -1 था ना, ये डिनोमिनेटर में, तो ये माइनस यहाँ पर आ गया, तो इस वजह से f0 एंड f0 हमारे पास 1 दे रखी है, तो हमारा -1 आंसर हो जाएगा। इसका मतलब सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं ए और बी। ए और बी में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ए और बी में कैसे दिमाग लगाओगे, क्या पूछा गया है, पहले तो हम लोग रीड करते हैं ए को, उसके बाद फिर सी को देखेंगे, सॉरी बी को देखेंगे। ए में क्या गिवन है, the equation fx minus 3 cos 3x equal to 0 has at least one solution in the interval 0, pi by 3। हमें ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है fx माइनस 3 cos 3x, ये 0 होगा, या fx माइनस 3 cos 3x will be 0 has at least one solution in this interval 0, pi by 3। तो यदि आप लोग रिकॉल कर सकते हो तो रिकॉल करो, रोल्स थ्योरम हमें क्या बताती है। रोल्स थ्योरम ये बताती है कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल है, एंड एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, फिर से बोल रहा हूं, यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, एफ ए एंड एफ बी इक्वल आ रहे हैं, देन देयर विल बी एटलीस्ट वन पॉइंट बिटवीन ए एंड बी वेयर डेरिवेटिव विल बी जीरो, है ना। डेरिवेटिव विल बी जीरो, डेरिवेटिव विल बी जीरो बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ए एंड बी। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, रोल्स थ्योरम हमें बताती है इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एंड एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, then there will be at least one point between these two values a and b where derivative will be zero। derivative will be zero का मतलब क्या है, डेरिवेटिव का एक रूट होगा। तो रोल्स थ्योरम हमें हमेशा डेरिवेटिव के रूट के बारे में बताती है, और हमें इस फंक्शन के रूट के बारे में पता करना है, ठीक है।
रोल्स थ्योरम क्या बताती है? डेरिवेटिव के रूट के बारे में, और हमें इसके रूट के बारे में पता करना है। इसके रूट के बारे में पता करना है, इसका मतलब ये डेरिवेटिव होना चाहिए। तो फिर फंक्शन क्या होना चाहिए? इसका इंटीग्रेशन, है ना। तो एक फंक्शन हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, लेट जी एक्स इक्वल टू क्या? इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्यों? क्योंकि हमें इसके रूट के बारे में पता करना है। तो आप इसको कनेक्ट करो रोल्स थ्योरम से। रोल्स थ्योरम डेरिवेटिव के रूट के बारे में बताती है, और हमें इसके रूट के बारे में पता करना है, तो ये डेरिवेटिव होना चाहिए। इसका मतलब फंक्शन क्या होना चाहिए? इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग लेट कर लेते हैं ना। इसका इंटीग्रेशन जी एक्स मान लिया, एक नया फंक्शन क्या होगा? एफ एक्स। एफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स लिख लो, या फिर आप एफ टी लिख लो, वेरिएबल को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिमिट लगा दो 0 से x। ठीक। डी टी माइनस 3 क्रॉस 3 एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? साइन 3 cos 3 x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 3 x, है ना। तो ये फंक्शन मैंने जी एक्स लेट कर लिया। कैसे लेट किया? इसके इंटीग्रेशन को, एफ एक्स का इंटीग्रेशन 0 से x एफ टी डी टी, और 3 cos 3 x का इंटीग्रेशन साइन 3 x। अब हम लोगों को इस फंक्शन पर रोल्स थ्योरम लगाते हैं। तो सबसे पहले तो चेक करो साइन 3 x कंटिन्यूअस है, एंड एफ टी डी टी का इंटीग्रेशन 0 से x में वो भी कंटिन्यूअस है। एफ एक्स कंटिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। एफ एक्स कंटिन्यूअस दे रखा है। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। ठीक। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? कंटिन्यूअस। दिस इज कंटिन्यूअस, दिस इज कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, तो ओवरऑल फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस। ठीक। डिफरेंशिएबल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन होती है कि एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, तो हमें किस इंटरवल में पता करना है? इस इंटरवल में। तो जरा ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू π/3। जी ऑफ 0 चेक करते हैं हम लोग। यदि आप जी ऑफ 0 डालोगे तो होगा क्या? ये 0 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा, एक्स की जगह पे 0 डालेंगे तो 0 से 0 में 0, और साइन 0 0। तो जी ऑफ 0 0 आ रहा है। फिर जी ऑफ π/3 चेक करते हैं। जी ऑफ π/3 पर क्या होगा? इसको π/3 रखेंगे और इसको π/3 रखेंगे। तो 0 से π/3 में एफ टी डी टी 0 गिवन है हमें, तो ये वाला टर्म 0 हो गया। और साइन कितना बनेगा? साइन 3 टाइम्स π/3 मतलब साइन पाई। साइन पाई ऑलरेडी 0 होता है, तो ये भी 0 आ गया हमारे पास, 0 माइनस 0। इसका मतलब एफ ए एंड एफ बी दोनों इक्वल हैं। एफ ए एंड एफ बी दोनों इक्वल हैं। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। एफ जी ए एंड जी बी दोनों इक्वल हैं। जी एक्स कंटिन्यूअस है एज वेल एज डिफरेंशिएबल है, जी ए एंड जी बी दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब देयर विल बी एटलीस्ट वन पॉइंट, या आप उसको सी बोलो या एक्स बोलो, देयर विल बी एटलीस्ट वन एक्स बिटवीन 0 एंड π/3 वेयर जी डैश एक्स विल बी 0। जी डैश एक्स विल बी 0 मतलब जी डैश एक्स का जी डैश एक्स कितना हो जाएगा? आप इसको डिफरेंशिएट कर दो। सो एफ एक्स माइनस साइन 3 x का डिफरेंशिएशन 3 cos 3 x, दिस विल बी 0। तो ये रोल्स थ्योरम से प्रूफ हो गया। इसका मतलब हमारे पास ए वाला भी करेक्ट हो गया। ठीक। तो इस तरीके से आप लोग सोच सकते हो इसको। अब बात आती है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज बी वाला ऑप्शन। बी ऑप्शन के लिए अगेन सेम चीज, इस फंक्शन के रूट के बारे में हमें पता करना है। तो ये क्या होना चाहिए? इंटीग्रेशन होना चाहिए, है ना। इस फंक्शन के रूट के बारे में पता करना है, मतलब ये क्या होना चाहिए? डेरिवेटिव होना चाहिए, इंटीग्रेशन नहीं, ये डेरिवेटिव होना चाहिए। तो किस फंक्शन पर हम रोल्स थ्योरम लगाएंगे? इसके इंटीग्रेशन पर। ठीक है। तो रोल्स थ्योरम लगाते हैं इसके इंटीग्रेशन पर। तो मैंने एक नया फंक्शन एच एक्स लेट किया, इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एफ एक्स का इंटीग्रेशन 0 से x एफ टी डी टी, एंड देन नीचे लिखता हूं, एफ एक्स का इंटीग्रेशन, और उसको नया फंक्शन लेट करते हैं हम लोग एच एक्स। एच एक्स क्या है? 0 से x एफ टी डी टी माइनस 3 sin 3 x का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास प्लस cos 3 x, प्लस cos 3 x, एंड -6/पाई को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, तो कितना बन जाएगा? +6/पाई, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 6/पाई टाइम्स x। ये हमारा एच एक्स है। अब चेक करो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है क्या?
This is continuous, this is continuous, this is continuous. So continuous plus continuous plus continuous, overall continuous. Now differentiability चेक करते हैं. इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो. डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल. सो गिवन फंक्शन hx इज डिफरेंशिएबल एज वेल एज कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस ऑटोमेटिकली हो गया है ना. तो पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही. अब हम लोग चेक करते हैं किस इंटरवल में पता करना है, इसमें 0 से π/3 में. तो एच ऑफ जीरो चेक करो जरा. एच ऑफ जीरो डालोगे एक्स की जगह पे जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, तो ये तो जीरो मिलेगा. कॉस जीरो 1 मिल जाएगा और ये जीरो हो जाएगा. तो एच ऑफ जीरो में 1 मिल रहा है. फिर एच ऑफ π/3 चेक करते हैं. तो कितना बनेगा 0 से π/3, ये जीरो गिवन है हमें क्वेश्चन में, और ये बनेगा साइन 3 इंटू π/3 मतलब सॉरी कॉस 3 इंटू π/3 मतलब कॉस पाई. कॉस पाई होता है -1, और यहाँ पर आप π/3 डालोगे तो ये बन जाएगा 6/π इंटू π/3 2. तो -1 + 2 मतलब आपको 1 ही मिल रहा है. तो एच ऑफ जीरो एंड एच ऑफ π/3 दोनों इक्वल है. तो गिवन एच एक्स इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, एच ए एंड एच बी दोनों इक्वल आ रहे हैं. हेंस देयर विल बी एटलीस्ट वन पॉइंट एक्स बिटवीन 0 एंड π/3 वेयर डेरिवेटिव विल बी जीरो, है ना. एच डैश एक्स विल बी जीरो. और एच डैश एक्स क्या होगा, एफ एक्स माइनस 3 साइन 3x प्लस 6/π विल बी जीरो. तो यही देखो उन्होंने बोल रखा है. हेंस इसका भी एक रूट हो जाएगा. तो बी वाला भी आपके पास ये भी करेक्ट हो जाएगा. तो ए बी सी करेक्ट होंगे और डी रॉन्ग हो जाएगा. तो ये थोड़े से कॉन्सेप्चुअल है ना. ये सभी लोग कर ही लेते हैं मोस्टली, बट फिर भी कैलकुलेशन से यदि आपको बचना है तो आप इस तरीके से पहले लिमिट ले सकते हो, फिर डिफरेंशिएट करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना. एक तरीका और होता है, जैसे अभी हमने ए और बी को रोल्स थ्योरम की हेल्प से सॉल्व किया. यदि आप विदाउट रोल्स थ्योरम के करना चाहो तब भी कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा सा आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए. वो प्रॉपर्टी क्या होती है मैं पहले लिख देता हूँ एंड देन हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, है ना. ठीक. क्या होता है, यदि ए से बी में एफ एक्स डी एक्स जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन जीरो आ रहा है ए से बी में. किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन ए से बी में जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है, एल्जेब्रिक एरिया. एरिया जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ए से बी के बीच में एफ एक्स का कुछ पार्ट अबव एक्स एक्सेस होगा, कुछ पार्ट बिलो एक्स एक्सेस होगा. तभी तो ये वाला एरिया पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, ये वाला नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा, तो ओवरऑल जीरो हो जाएगा, तभी जीरो मिलेगा. यदि डेफिनेट इंटीग्रेशन जीरो मिल रहा है, इसका मतलब एफ एक्स का ग्राफ का कुछ पोर्शन ऊपर होगा और कुछ पोर्शन नीचे होगा. और जीरो मिल रहा है मतलब ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एक्स एक्सिस के नीचे वाला दोनों सेम होंगे, तभी वो नेलिफाई होकर जीरो मिल जाएगा. अब इसका मतलब कुछ पोर्शन ऊपर है कुछ पोर्शन नीचे, दैट वुड इंप्लाई एफ एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को डेफिनेटली एक बार कट करेगा. एफ एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को डेफिनेटली एक बार तो कट करेगा ही, एटलीस्ट वन टाइम, है ना. एक से ज्यादा बार भी कर सकता है बट एक बार तो करेगा. तो यदि मुझे चेक करना है कि ये वाली चीज का एक रूट होगा या नहीं होगा, तो हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि आप इसका एरिया निकालो 0 से π/3 के बीच में. यदि एरिया जीरो आ गया 0 से π/3 के बीच में, है ना, इस फंक्शन के रूट के बारे में पता करना है, तो आप इसका एरिया निकालो 0 से π/3 के बीच में. यदि ये जीरो आ गया तो प्रूफ हो जाएगा ये बात सही है. यदि जीरो नहीं आया तो गलत हो जाएगा. तो एरिया निकाल के देख लेते हैं इसका, है ना. हम लोग इसका एरिया निकालें. लेट मी चेंज द कलर. मेथड 2 ए ऑप्शन में अब एरिया निकाल रहे हैं किसका, 0 से π/3 में, है ना. 0 से π/3 में क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज हमें इस इंटरवल में पता करना है. तो 0 से π/3 एफ एक्स माइनस 3 cos 3x, इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना. तो पहले तो आप इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दो. 0 से π/3 एफ एक्स माइनस 0 से π/3 में 3 cos 3x का इंटीग्रेशन. तो 3 cos 3x का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन 3x, और लिमिट रहेगी 0 से π/3. अब देखो ये वाली क्वांटिटी हमें ऑलरेडी जीरो गिवन है क्वेश्चन में, ये जीरो गिवन है ना, तो ये तो जीरो हो गया. और साइन 3x में यदि आप π/3 डालोगे तो साइन पाई बनेगा विच इज जीरो, और लोअर लिमिट को पुट करोगे तो साइन जीरो बनेगा विच इज जीरो. मतलब इसको हम इंटीग्रेट करने पर जीरो मिल रहा है, जीरो मिल रहा है. हेंस दिस इक्वेशन मतलब दिस फंक्शन
will definitely cut x-axis at least one time in the interval 0,π/3। तो इस तरीके से आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। सेम तरीके से आप बी वाला भी कर सकते हो। आप क्या करना, किसका निकालोगे एरिया, एफ एक्स माइनस 3 sin 3x प्लस 6/5, इसको इंटीग्रेट करो 0 से π/3 में। तो ये वाला पहला वाला तो वैसे ही 0 हो जाएगा, गिवन है। इसको इंटीग्रेट करो 0 से π/3 में, ओवरऑल 0 आ रहा है। हेंस वी कैन डेफिनेटली से दिस होल ग्राफ, होल फंक्शन विल डेफिनेटली कट एक्स एक्सिस एटलीस्ट वन टाइम इन दिस इंटरवल। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो।